OSR Field Community से जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए। ये भी सब एक बहुत बड़े अभी आपको सिखाने वाले हैं। जीत में जाके स्पेशली मैं बोल के आया हूँ कि मैं बहरा हूँ। बोला था ना? याद होगा ना? यस सर। और मुझे दोनों कान से कम सुनाई देता है, तो एक बार दोबारा कोशिश करें। यस सर। गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस। एक काम तो कंप्लीट हो चुका है। ये तो बोला नहीं था मैंने शायद, हाँ जिन में तो बोला था कि दोनों कान से बह रहा हूं। अब एक कान पे पहुंच चुका है, दूसरे कान पे दोबारा ट्राई मारते हैं। गुड मॉर्निंग जोई वेलनेस। अब बिल्कुल ब्रेन तक पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच। है हम दोनों ही चीज को, दोनों ही नाम को आगे प्रमोट करते हैं क्योंकि ये ट्रेडमार्क है और ये हमारी कंपनी का नाम है, विटाफ्लो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। कस्टमर अर्निंग्स, ये कुछ पॉइंट्स मुझे लगते हैं जो हम सबको मिलता है इस बिजनेस में जब हम शामिल होते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम सबको मिलता है यहाँ पे। वो पॉइंट्स क्या क्या है? नंबर 1, एमआरपी में 20 to 30% का एक डिस्काउंट मार्जिन हम सबको मिलता है। नंबर 2 है यहाँ पे ऑफर ऑफ आरओआई। आरओआई का मतलब है यहाँ पे, दूसरे टर्म पे मैं समझा रहा हूँ इसको, 1000 रुपए 13 महीने के लिए, या मान लीजिए अगर 50 पीवी पे भी है तब भी हमारे पास एक 50% एफपी वाउचर आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कैशबैक। 100% कैशबैक है क्योंकि हम 1000 रुपए के हिसाब से 13 वाउचर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कैशबैक आ जाता है। नेक्स्ट है 20% गारंटीड, मतलब यहाँ पे हम जब सिस्टम के साथ जुड़ते हैं हमारे पास एक बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम एक बीवी जनरेट करते हैं और उस बीवी से भी हमें इनकम आता है। तो वो बीवी कितना होता है? मिनिमम 20% होता है ना, जो गारंटीड है हमारे पास। मतलब हम अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करने की बीच बीच में ना बोलते रहिए, क्योंकि कई बार मुझे शक होता है कि मैं मुर्दा घर में तो नहीं आ गया हूं, ठीक है ना? तो बीच बीच में आवाज आना जरूरी है कि मुझे ये समझ में आए नहीं यार मैं तो कुछ जिंदा लोगों के अंदर हूं, तो मुर्दा घर नहीं है ये। बीच बीच में बोलते रहिएगा यस नो वेरी गुड, कुछ भी सीटी भी मार सकते हैं। मनी बैक गारंटी, 100% मनी बैक गारंटी है प्रोडक्ट के ऊपर, ये सबको पता ही है आप सबको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आता है कंसिस्टेंसी बेनिफिट आफ्टर 5 मंथ, जहां पे हम सारे 6000 या 3000 व्हाटएवर जो भी जिस पैकेज में भी हम जाते हैं, 6500, मतलब अगर 2000 बीवी करके हम 5 महीना कंटिन्यू करते हैं तो हमें 6500 के प्रोडक्ट मिलते हैं, पता ही है हम सबको, और 3000 का प्रोडक्ट मिलता है अगर 1000 बीवी करके हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है एवरी मंथ 20 to 30% ऑफर। चलिए ये ऑफर की बात है, जब ऑफर आता है तब हम इस ऑफर को भी अवेल करते हैं। फिलहाल ये 5-6 पॉइंट है जो हर कस्टमर को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, पता नहीं स्लाइड किस हिसाब से चलेगा यहाँ पे, उस स्टोरी को थोड़ा सा समझते हैं फिर समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, आज इस बिजनेस का क्या मोटिव है। ये कुछ कुत्ते हैं, देखिए इस थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे कुछ कुत्ते थे जो खेल रहे थे गार्डन में या कहीं पे भी हो, जंगल में खेल रहे हैं। कुछ 4-5 कुत्ते थे, वो लोग खेल रहे थे। उनमें से अचानक एक कुत्ते ने या 2 कुत्ते ने या 3-4 कुत्ते ने एक खरगोश को देखा, रैबिट, ठीक है, एक खरगोश को देखा। और कुत्तों की हैबिट ये है कि जैसे खरगोश को देखा भागता है, वो खरगोश के पीछे पीछे भाग रहा है। अब वो भाग रहा है, उसके साथ क्या हुआ, जब वो भाग रहा है तो कुछ और कुत्तों ने देख लिया। होता नहीं है, हम जब कहीं किसी गली से जाते हैं तो एक ने तो घाव करा, पीछे पीछे कम से कम 10 आ जाता है, घाव 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 करते करते पता ही नहीं चल रहा है कि पीछे क्यों आ रहे, लेकिन आ रहे हैं ना। तो ऐसे एक कमेटी है, कमेटी वालों ने देख ली भाई यहाँ पे 2 कुत्ते पता नहीं किस वजह से भाग रहे हैं, तो इन्होंने देखा। अब देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये लोग भाग रहे तो हम भी भागे। होता नहीं है, गली में बाइक लेके जाओ रात को 10-11 बजे, कुत्ते पीछे मर जाते हैं। एक ने भोग किया, बाकी पीछे पता नहीं क्यों किस वजह से आ रहे, ना बाइक से कुछ मिलना ना मुझसे कुछ मिलना, लेकिन वो लोग आते हैं। अब ये लोग चलते गए। अब एक पंचायत बैठी यहाँ पे, भाई हम भाग क्यों रहे, हम भाग क्यों रहे। पंचायत का डिसीजन होगा भाई क्यों भाग रहे हैं,
अब पंचायत ने डिसीजन लिया, जो भी समझ में आ रहा तुम भी भाग लो। पंचायत वालों ने ये डिसीजन लिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, वो लोग भाग रहे हैं ना, तुम भी पीछे भागो। अब वो लोग भागते 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 पहुंचे एक जगह पे, एक जंगल हो या कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे आसपास पहाड़ है ना, ऐसे इलाके में पहुंचे। जैसे वो वहां पे पहुंचा, अब ये लोग इनसे सवाल करे जो पहले 3 कुत्ते थे, भाई भाग क्यों रहे थे? इतने दूर भगा के लाए हो हम सबको, तुम लोग भाग क्यों रहे थे? इनके मन में सवाल है, भाई भाग क्यों रहे हो? अब इनको लगा कि पता नहीं जंगल में ये क्या ढूंढ रहे हैं, इस वजह से जंगल में ढूंढ, ये 3 ढूंढ ही रहा है, वो जो पहले वाले 3 थे, ये 3 ढूंढ रहे हैं। और ये कुत्ते सोच रहे हैं, अरे यार इस मतलब फालतू के बेवकूफी में आके इनके पीछे पंचायत वालों ने बोल दिया था, सरपंच ने, कि भाग लो, हम भागते आए, कुछ मिला ही नहीं साला, उल्टा वापिस हो गए। मतलब इस मोमेंट से उल्टा वापिस हो गया। बचा कौन? वो 3 कुत्ते। अब इन 3 कुत्ते के हिस्से में 3 खरगोश आया। इस 3 कुत्ते के नसीब में 3 खरगोश आया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस पूरे इसका जिस्ट ये है कि इन 3 कुत्तों को ही क्यों खरगोश मिला? कोई बता सकता है? लास्ट तक ट्राई कीजिए, लास्ट तक कोशिश कीजिए। लास्ट तक कोशिश करी, वेरी गुड। और वापिस नहीं भागे। और लक्ष्य, हाँ, मतलब इन 3 कुत्तों ने खरगोश देखा था। हाँ, एक ही देखा। तो इन 3 में से एक कुत्ता तो मैं हूं। देखो, इन 3 कुत्ते में से एक कुत्ता तो मैं हूं। तभी मैं उदयपुर आया भागते भागते घर से। बाकी 2 कुत्ते कौन है अपने आप डिसाइड कर लो, तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? बाकी के 2 कौन हो डिसाइड करो, ठीक है? लेकिन ये जो स्टोरी का मतलब है, they are consistent attempts to work make them successful because they had seen the rabbits. उन 3 कुत्तों ने खरगोश को देखा था। तो ये जो स्टेज में आके लोग बोलते हैं ना, मैं किसी को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, हैं? ये जो हम लीडर्स आते हैं ना, हम कुछ भी समझ लो, ठीक है? हम उनमें से कुछ भी है, लेकिन ये अचीवमेंट दिखाना होता है। जब ये अचीवमेंट देखते हो, जब आपको समझ आता है, और जब आप देखने के बाद भागते हो, तब आप अपने ड्रीम में पहुंच पाते हो। इस स्टोरी का मतलब यही है। तो माय डियर फ्रेंड, कोई भी काम हो उस पर कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, नहीं बनोगे, आप किसी भी मिशन में निकल जाओ, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ओके, थैंक यू। अब आते हैं, अच्छा हिंदी में भी लिखा था मैंने, काम करने का उनका सतत प्रयास उन्हें सफल बनाता है, क्योंकि उन्होंने उन खरगोशों को देखा था। मतलब उन खरगोशों को जिसने देखा वही कामयाब हुआ, बाकी लोगों ने नहीं देखा, इसलिए कामयाबी तक नहीं पहुंच पाए। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाउ टू गेट सक्सेस, किस तरीके से, चलिए ठीक है, ये तो बात हमने बता दी। अब इसमें कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? ओके, सक्सेसफुल होने के पीछे एक ही मंत्र है, जो शायद पिछले पता नहीं कितने सालों से, कितने महीने से शाह सर बता रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर्स बता रहे हैं, ग्रेसी मैम बता रहे हैं, हमारे खुशी सर बता रहे हैं, और आप में जितने भी सीनियर लीडर हो सारे बोल रहे हो। फिर ये समझते हैं थोड़ा सा, करना क्या है। हमारे साथ कुछ लोग होते हैं जिन लोगों के साथ हमें बात करनी होती है, वही फ्रेंच फॉर्मूला है FRINDS, ठीक है? हमें इन्हीं लोगों में जाना है, इन्हीं लोगों से बात करनी है और उन्हीं लोगों को ज्वाइन कराना है। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट या रोल ओवर कंसिस्टेंसी प्रोग्राम, 2000 PVV 4000 रुपए के आसपास होता है, और 1000 PVV 2000 के आसपास है। क्लियर है? अच्छा, ये काम सबको पता है, ये करना है। मतलब 2 लोगों को अगर हम सिस्टम में लाते हैं और 2 लोगों से कंसिस्टेंसी कंटिन्यू होता है, तो क्या पे आउट मिल सकता है? ये सवाल कई बार हो सकता है ना कि क्या पे आउट मिल सकता है? यस, मिल सकता है, लेकिन खरगोश देखना भी तो जरूरी है। अब खरगोश देखते हैं, चलिए आइए। खरगोश, पहला जो खरगोश है, उस पहले खरगोश से आपके पास जो पहला इनकम आएगा, कंसिस्टेंसी बोनस के अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं, 2 लोगों को जोड़ना, 2 लोगों से अगले महीने कंसिस्टेंसी कराना या उसी महीने कंसिस्टेंसी कराना। ये काम अगर करते हैं तो पहले महीने में
जो इनकम आएगा लगभग 400 रुपए के आसपास आएगा आप लोगों का। सेकंड मंथ में जो पे आउट आएगा वो लगभग 1200 रुपए का पे आउट आएगा आप लोगों का। ये कैलकुलेटिव है, आप लोग भी घर पे जाके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। थर्ड मंथ में जब आप पहुंचते हो तो आपके पास जो पे आउट आएगा 2800 रुपए का पे आउट बनता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट मंथ पे पहुंचते हो, फोर्थ मंथ पे पहुंचते हो तो 6000 के आसपास का पे आउट आपका बनता है। जब आप कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू कर रहे हो, 2 लोगों से कंसिस्टेंसी, 5वें महीने जब आप पहुंचते हो तो 39400 रुपए का पे आउट बनेगा। मतलब 2 लोगों को सिस्टम में ला रहे हैं, दोनों से कंसिस्टेंसी करवा रहे हैं, ठीक है। इससे आपका 5वें महीने इनकम आएगा 40000 के आसपास। जब आप 6ठे महीने पहुंचोगे तब आपका पे आउट यहाँ पे आएगा 31600। जब आप नेक्स्ट मंथ जाओगे, मतलब 7वें महीने पहुंचोगे तो आपका पे आउट बनेगा 1,21,800। 1,21,800 7वें महीने में। और 8वां महीना जब आपका पूरा होगा तब आपके पास जो पे आउट बनेगा वो बनेगा 1,30,200। और 9वें महीने में, मतलब 9th मंथ में जो आपका पे आउट बनेगा माय डियर फ्रेंड 7,80,800 रुपए। 7,80,800 रुपए। इससे 1 रुपए भी कम शासन नहीं भेजेंगे, इसे 1 रुपए भी कम ये कंपनी नहीं भेजती है। लेकिन गारंटी दे रहा हूं, इससे 1 रुपए कम भी नहीं आएगा। इस चार्ट में जो कुछ भी लिखा है इससे कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है। तो ये खरगोश है, अब कुत्ता कौन बनेगा? हाँ चलिए मतलब कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज को समझते हैं पहले, उसके बाद और भी है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए कुछ तो लॉजिक होनी चाहिए ना, कुछ तो गुरु मंत्र होना चाहिए। अब गुरु मंत्र में शुरू में 2 गुरु मंत्र समझाता हूँ, एक तो स्लाइड के थ्रू समझाऊंगा, एक और चीज समझाऊंगा। 2 वॉलेंटियर आ जाइए जिनका हाइट काफी ऊंचा हो और एक का हाइट काफी कम हो, ऐसे 2 वॉलेंटियर। आप में से 2 वॉलेंटियर लड़के, जिसका हाइट लड़का हो लड़कियों को इशू नहीं है, मतलब जिनका हाइट काफी ऊंचा हो और किसी का एक का हाइट कम हो, कोई भी वॉलेंटियर आइए। हाँ जी आइए मैडम, कुछ नहीं है सर। मैडम के कंधे पे हाथ रखिए। ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है, या कुछ भी हम कह लें, हार्ट लाइन कुछ भी कह लें। अब सर आप एक काम कीजिए, इनको आप प्रेशर देके नीचे झुकाइए और मैडम आप धीरे धीरे जो भी जितना है आप झुकते रहिएगा, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ताकत दिखानी है, झुकाते रहिए सर, और झुकाते रहिए, और झुकाते रहिए, और झुकाते रहिए, और झुकाइए। ओके, जब डाउनलाइन झुकता है ना तो साथ में अपलाइन भी झुकता है। अब आप झुकते, थोड़ा सा झुक के रखिए, झुके रहिए। अब आप उठाने की कोशिश कीजिए मैडम को। जब ये उठती है ना तो अपलाइन भी उठता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने डाउनलाइन को दबाने की कोशिश करोगे या दबा के रखोगे तो आप भी दबोगे। अगर आप इनको उठाने की कोशिश करोगे तो आप भी ऊपर उठोगे। यही कंसेप्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। को झुकाओगे तो आप भी झुकोगे। आप अगर उठाने की कोशिश करोगे तो आप भी उठोगे। तो किसको उठाना है? डाउनलाइन को उठाना है। ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको उठाना है। उनको उठाओगे आप भी उठोगे। क्लियर है? यही गुरु मंत्र है। इस पे क्या क्या चीज सीखेंगे? गुरु मंत्र ऑफ सेल्स। आज सेल्स के कुछ गुरु मंत्र सीखेंगे हम। व्हाट इज गुरु मंत्र? क्या गुरु मंत्र है यहाँ पे? यहाँ पे काफी सारे गुरु मंत्र है। यहाँ पे पहला आएगा साइंस एंड आर्ट ऑफ सेलिंग। किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक तरीका मैं बताऊंगा। मिस्टेक्स वी डू इन सेल्स, क्या क्या मिस्टेक सेल्स में होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या क्या मिस्टेक सेल्स में होता है। थर्ड ऑप्शन आएगा हाउ टू इन्फ्लुएंस एनीवन। किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को कन्विंस करना है प्लान के लिए, तो किस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट आता है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब किस चीज पे वैल्यू देना चाहिए, कौन कौन सी चीज है जहां पे वैल्यू मिलता है या देना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद आएगा मैजिकल वर्ड्स इन सेल्स। मैजिकल वर्ड्स क्या क्या है सेल्स के ऊपर। और उसके बाद का जो पॉइंट आएगा, उसके बाद स्लाइड आता है साइंस ऑफ आर्ट। आर यू इन सेल्स? यस और यस यू आर। आप सेल्स, हम सारे सेल्स में है ना? कोई डाउट है? कोई शक? कोई शक नहीं है यहाँ पे। हम सब सेल्स के अंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, when you convince someone it's make your sale। इस लाइन का मतलब मैं थोड़ा सा समझाता हूं।
एक छोटा सा बच्चा या बच्ची, कोई भी 1, 2 साल, 3 साल, जब वो बोलना शुरू करती है वो बच्ची, या थोड़ा बहुत भी होता है 1.5, 2 साल से ही शुरू हो जाता है, उस बच्चे के अंदर एक चीज देखा होगा आप सबने, उसको टॉफी चाहिए या आइसक्रीम चाहिए। वो क्या करती है? चाहिए तो चाहिए, जमीन पे लेट जाएगी, हैं? कहीं पे भी लेट जाएगी, बैठ जाएगी, कुछ भी करेगी, रोना शुरू कर देगी। जब एक बच्चा बिल्कुल बचपन में रो के अपने माँ बाप से आइसक्रीम निकाल लेती है, टॉफी, जबकि हमें पता है आइसक्रीम भी अच्छा नहीं है, टॉफी भी अच्छा नहीं है, लेकिन रो के जब वो बच्चा या बच्ची आइसक्रीम या टॉफी निकाल लेता है, तो ध्यान रखिएगा वो बच्चा या बच्ची पहले दिन अपना सेल क्लोज कर रही है। समझ में आया? मतलब पहले दिन जब उसने टॉफी लिया, पहले दिन जब उसने आइसक्रीम लिया, उसने कुछ नहीं किया, उसने सेल कंप्लीट किया। तो माय डियर फ्रेंड, हम सारे तो सेल्समैन हैं बचपन से। अपने अपने माँ बाप से टॉफी नहीं लिया होगा, आइसक्रीम नहीं खाई होगी, सबने खाई है, सबने टॉफी मांगी है। तो हम सारे सेल्समैन हैं, हमें पता है सेल कैसे होता है। तो आज जब हम जोई वेलनेस के जैसे ऐसे एजुकेटेड प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, तो हम क्यों नहीं सेल कर सकते? क्यों नहीं हम किसी को ज्वाइन करा सकते? क्यों नहीं हम प्रोडक्ट सेल करा सकते? इसका कोई वजह होना चाहिए ना। अब वजह क्या है वो सीखते हैं आज कि क्यों नहीं हो रहा है। ओके, द साइंस ऑफ सेलिंग। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो एनालिटिकल लोग हैं। एनालिटिकल मतलब जिनको गुना भाग बहुत अच्छे तरीके से आता हो, मतलब काफी कुछ कराने से पहले काफी कुछ कैलकुलेशन करते हैं। प्लान आपने दिया, समझा, उसने प्लान समझ में आया, उसको प्लान देखने के बाद, समझने के बाद उन्होंने काफी कुछ समझा, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया प्लान में ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो वहां पे जो टेक्निक अप्लाई होता है वो साइंस होता है। साइंस मतलब आपने शासन ने या किसी ट्रेनिंग में या किसी सीनियर लीडर ने आपको ट्रेनिंग दिया होगा कि पहले प्रोस्पेक्टिव होना जरूरी है, फिर लिस्ट बिल्डिंग जरूरी है, फिर ये जरूरी है, फिर वो जरूरी है, ऐसे सिखाते हैं ना। तो वो साइंस है, वो साइंस है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप किसी को सेल क्लोज करते हो तो 50%, मतलब आपका ये जो स्किल है ना, साइंस वाला जो स्किल है, इस पे क्लोज जो होता है वो 50% क्लोजिंग होती है यहाँ पे। और एक स्किल होता है जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ सेलिंग, तरीका। मतलब हर किसी के पास कुछ तरीके होते हैं, हर किसी के पास होता नहीं है। अच्छा, हर कोई इक्वल ज्वाइनिंग कराता है क्या? हर कोई इक्वल प्रोडक्ट सेल कर सकता है क्या? नहीं ना, कुछ तो तिकरमबाजी करता होगा ना। जो तिकरमबाजी होता है वो आर्ट ऑफ सेलिंग होता है। इसका जो परसेंटेज है वो है 30%। लास्ट आता है बिहेवियरल स्किल, व्यवहार। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुस्से में आ गए, प्लान देते देते कुछ बोल दिया तो बंदा वहां से नाराज हो जाता है, बंदा काम नहीं करता है। उस टेक्निक के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनकी जो क्लोजिंग रेशियो रहती है वो होता है 20%। अगर आपको 100% क्लोज करना है तो साइंस ऑफ सेलिंग, आर्ट ऑफ सेलिंग और बिहेवियरल स्किल, इन तीनों चीजों पे आपको 100 में 100% पहुंचना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है? लुकिंग एट क्लोजिंग फॉर्म ऑफ द प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्रोस्पेक्ट के ना, ये जो मैंने साइंस के बारे में बोला, ये जो आर्ट ऑफ क्लोजिंग के बारे में बोला, ये जो बिहेवियरल स्किल के बारे में बोला, इन तीनों चीजों का एक निचोड़ दे रहा हूं मैं। ये निचोड़ क्या है कि प्रोस्पेक्ट, जिसके पास हम जा रहे हैं, उसके मन में क्या क्या सवाल होते हैं। अगर हम ये 5-6 सवाल तैयार कर ले तो हमारी क्लोजिंग निश्चित है। जानना चाहोगे? ओके, फाइन। पहला जो सवाल है, कंसिडर दिस बायर क्वेश्चन। मतलब एक बायर जब आपसे प्रोडक्ट खरीदता है या प्लान खरीदता है तो ये कुछ चीजें हैं जो वो कंसिडर करता है, जो वो सोचता है या समझता है। आपको इसके ऊपर जवाब देना है। दे सकते हैं? यस और नो? ओके। डू आई रियली नीड दिस प्रोडक्ट और प्लान? पहला सवाल उसके दिमाग में होता है। आपने 1 घंटा लगा के प्लान समझाया, आधा घंटा लगाया प्रोडक्ट समझाया, कुछ भी समझाया, ठीक है? उसके मन में ये होता है कि जरूरत है क्या मुझे इस प्लान की, जरूरत है क्या मुझे इस प्रोडक्ट की। आपको इस क्वेश्चन का जवाब तैयार करना है। क्लियर है? पहला सवाल जो उसके माइंड में होता है। सेकंड, डज दिस प्रोडक्ट मेजर अप टू द कंपटीशन?
क्या जो प्रोडक्ट या प्लान, प्रोडक्ट हो सकता है, प्लान भी हो सकता है, मार्केट में जो दूसरे प्लान चल रहे हैं, मार्केट जो दूसरे कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, क्या उस कंपटीशन में ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है ये मतलब स्टैंड करता है क्या? ये सेकंड क्वेश्चन होता है बायर के माइंड में जब वो आपसे प्लान समझता है या प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार होता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आता है यहां पे, शुड आई पोस्टपोन बाइंग? क्या मैं अभी इस बंदे को टरका दूं? मतलब अरे भाई मेरे पास तो अभी टाइम, मतलब पूछो मत, मनमोहन जी अरे सॉरी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हुए हैं, सॉरी मनोहर लाल जी बैठे हुए हैं, है ना? कुछ होते नहीं है ऐसे हैं, उनके लिए बैठे हुए हैं सीएम हमारे, ऐसे होते हैं ना? तो शुड आई पोस्टपोन बाइंग? हाँ, क्या मैं इसको पोस्टपोन कर सकता हूं? एक और सवाल आता है उसके माइंड में, विल दिस सप्लायर और लीडर स्टैंड बिहाइंड द प्रोडक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज आप जा रहे हो जोई वेलनेस के साथ, कल आप कोई और वेलनेस लेके चले गए, तो क्या आपकी ऑथेंटिसिटी है? क्या आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है कि आपके साथ मैं काम करूं, आपके साथ ये प्रोडक्ट? पूछते नहीं ये प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, पूछते हैं ना? ये सवाल उसके माइंड में ये नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, जो भी पर्सन ये सवाल पूछता है ना, वो ये इनडायरेक्टली ये पूछने की कोशिश कर रहा है, आप कब तक हो, आप इस सिस्टम के साथ कब तक हो? वो ये नहीं पूछता, वो ये पूछता है प्रोडक्ट कहां से मिलेगा। हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा सर, कोई बात नहीं, अब तो शासन ने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, सब मिल जाएगा। मतलब उसको ये समझ में आ गया कि भैया ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। पहले बोलो मैं हूं सर, मैं सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन पे प्रोस्पेक्टिंग होती है, हमारे पास सारे हथियार है। मतलब वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कितने दिन हो इस प्लान के साथ, आप कितने दिन हो इस कंपनी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल माय सोसाइटी थिंक इफ आई ज्वाइन दिस कंपनी? अगर मैं इस कंपनी के साथ ज्वाइन करता हूं तो लोग क्या कहेंगे? इसका जवाब आई थिंक यहां पे बैठे जितने भी लोग हैं सबको आता है। लोग क्या कहेंगे, इसका जवाब इतने सारे ट्रेनिंग लेने के बाद आई थिंक सबको पता चल चुका है। क्लियर है यहाँ पे? सबको है ना पता ये बात कि लोग क्या कहेंगे, इसका जवाब हमें देना आता है। ये 4-5 ऐसे पॉइंट है जो क्लोजिंग के टाइम एक लीडर, एक फ्रेशर, चाहे प्रोडक्ट पे हो चाहे बिजनेस क्लोजिंग पे हो, उसके माइंड में ये सवाल होता है। अब ये 4-5 सवालों का जवाब जो तैयार करना है, साइंस भी लगेगा, बिहेवियरल स्किल भी आएगा, हाँ, आर्ट ऑफ क्लोजिंग भी काम करेगा। ये तीनों ऑप्शन आपके पास है और जवाब, सवाल ये है, इनके जवाब तैयार करना है। कर लोगे ना तैयार? इतना कोई आईएएस की तैयारी करने के लिए कह रहा हूं क्या? हाँ? नहीं ना? बहुत आसान है ना? ओके फाइन। अगर बीज सही वातावरण में लगा जाए तो उस बीज से पौधे या पेड़, उससे जंगल तैयार होने में, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको कोई वक्त नहीं लगता या ज्यादा वक्त नहीं लगता अपने आप को जंगल में कन्वर्ट करने में। मतलब ये है, नेटवर्कर अगर सही प्लेटफॉर्म में आ जाए, नेटवर्कर या फ्रेशर, एक लीडर, एक आम आदमी जब सही वातावरण में आ जाता है, सही कल्चर मिल जाता है, तो उसको पौधे में या बहुत बड़े पेड़ में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस छोटे से स्टोरी का यही मतलब है। तो जितने भी यहाँ पे फ्रेशर है, जितने भी यहाँ पे फ्रेशर है, उसके बाद यहाँ पे उदयपुर में भी लेके आ गए, ऐसे होंगे ना कुछ, हो सकते हैं एक दो,
44 में से एक तो हो सकते हैं ऐसे, मैं कह नहीं रहा हूं सारे हो, लेकिन जिसके माइंड में ये है, सही कल्चर अगर मिल जाए तो आप भी सेल क्लोज कर पाओगे, आपका भी पे आउट लेवल बहुत 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 बड़ा। मतलब मैं बार बार इस चीज को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एंटायर सिस्टम का जो बेस है ना वो सेल के ऊपर है। चाहे आप प्रोडक्ट सेल करो, चाहे आप बिजनेस क्लोज करो, अल्टीमेटली सेल ही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज समझो कि ये आदमी यहाँ पे पानी दे रहा है, मतलब किसी भी पौधे को अगर पानी सिंचाई प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो बन सकता है ना, बीज से पौधा बन सकता है ना। तो वैसे ही जब आपको प्रॉपर तरीके से स्किल डेवलप आपका किया जाएगा, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आप भी यहाँ पे एक बहुत बड़े लीडर में कन्वर्ट हो सकते हो। क्लियर? ओके। गुरु मंत्र में एक और था कि आपका क्या पोजीशन होता है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस, ये बहुत ही मजेदार स्लाइड है, ये जो 2-3 स्लाइड और जाएंगे, बहुत ही मजेदार है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को इन्फ्लुएंस में लाना है, कन्विंस करना है, तो क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए, कौन कौन से अपील्स होते हैं, कौन कौन से अपील होते हैं जिसके ऊपर हम गौर नहीं फरमा रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों का शायद क्लोजिंग कंफर्म नहीं हो रहा है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। 3 ways to influence according to the statistics of, मैं कहूंगा वर्ल्ड के फेमस राइटर, इनके स्टैटिस्टिक्स वाइज 3 सिस्टम है सेल क्लोज करने के, 3 तरीके हैं। पहला कॉल जो होता है, पहला कॉल आता है लॉजिकल अपील। लॉजिकल मीन्स एनालिटिकल, गुना भाग ये लोग ज्यादा करते हैं। टैप इनटू पीपल्स रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल पोजीशन, मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत दिनों से जानते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े तिक्रम खा, फन्ने खा, वो खा, ये खा, अकबर खा, सलमान खा, कुछ भी खा, हाँ? वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में हैं, लॉजिकल अपील। सेकंड ऑप्शन आता है, ये थोड़ा अंदरूनी मामला है, इमोशनल अपील। भाई तू अगर नहीं करा ना तो देख ले, हाँ? आधी तेरी आधी मेरी, ऐसे भी तो अपील होती है ना, हाँ? आधी तेरी आधी मेरी, ये होता है इमोशनल अपील। इमोशनली करते हैं हम। यहाँ पे कौन कौन के होते हैं? कनेक्ट योर मैसेज, गोल और प्रोजेक्ट टू इंडिविजुअल गोल्स एंड वैल्यूज, मतलब उसके गोल्स और वैल्यूज को, जो इसके गोल्स है, जो वैल्यूज है, उसको कहीं ना कहीं हम अपना प्रोजेक्ट मान के काम करवाते हैं। मतलब तुम्हारे भाई, तेरा ड्रीम मेरा ड्रीम, अब वो नहीं है भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ? वो अलग इमोशनल अपील है। भाई आज तो गाड़ी मैं चलाऊंगा, हरियाणा में होता नहीं है भाई, आज तो मन्ने दे तो मन्ने मैं चलाऊंगा, वो वाले अपील नहीं कह रहा हूं मैं, ये अलग इमोशनल अपील है। एक होता है कॉर्पोरेट अपील, यहाँ पे बिजनेसमैन की तरह काम करता है। मतलब एक नेटवर्कर, आगे भी एक नेटवर्कर, मजा हुआ, और इधर भी एक नेटवर्कर, मजा हुआ, मतलब दोनों ही आपस में डील कर रहे हैं। तो इसका जो क्लोजिंग का स्टाइल है उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट अपील। ये 3 तरीके के अपील है। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना, और हम कहाँ गलती कर रहे हैं जहां पे क्लोजिंग नहीं हो रही है हमारी, ये भी तो जानना जरूरी है। ओके चलिए आइए इसको जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोला, इसके बाद एक और छोटा गोला, फिर और छोटा गोला, फिर एक बहुत छोटा गोला। ठीक है, ये 4 गोले आ गए। अब समझते हैं इसमें लॉजिक क्या है। इस सबसे छोटे गोले में फैमिली है, किसी की भी फैमिली, क्लियर? उसके बाद आते हैं रिलेटिव्स, उसके बाद आता है क्लोज फ्रेंड्स, उसके बाद आ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है ना? ओके। अब आप अपने डाउन लाइन के साथ या अपने ग्रुप के किसी हार्ड लाइन के साथ आप किसी प्रोस्पेक्ट के घर गए हो, क्लियर है ना? क्लियर है ना? ओके। अब आप कौन हो? Who are you? हाँ? आप इन 4 में से उसके क्या लगते हो? कुछ भी नहीं। स्ट्रेंजर? आप स्ट्रेंजर हो ना? आप उन 4, ये तो 4 कंडीशन है, या तो जो लेके जा रहा है, या तो उसके फैमिली में लेके जा रहा है,
या तो वो अपने रिश्तेदार के पास लेके जा रहा है, या फिर एक थोड़ा सा नजदीक वाला फ्रेंड, या फिर जानकार, यही लोगों के पास लेके जाते हैं ना डाउन लाइन, या किसी और के पास लेके जा रहा है, हाँ? तो आप उनके क्या हो? कोई भी नहीं, स्ट्रेंजर। ओके, अब एक स्टोरी सुनो, मजेदार स्टोरी, अच्छा लगेगा। अभी ये है 5 दुकान। अब आपको खरीदना है एप्पल का 14 प्रो मैक्स, महंगा फोन, 1-1.5 लाख का। दिल पे हाथ रख के बोलो, ये आपके पड़ोस के दुकान हो सकता है, ये किसी और का दुकान हो सकता है, ये किसी और का दुकान, ये किसी और का दुकान, रिलेटिव, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड, कुछ भी, और ये ऑथराइज सेंटर है एप्पल का। यस सर। कहां से खरीदोगे? अनजान शहर, कहां से खरीदोगे? डेफिनेटली 5। यस सर। नंबर 5, यस और नो? क्लियर है ना? कोई इसमें डाउट? कोई डाउट नहीं है, खरीदेंगे 5 नंबर से। ओके, अब आते हैं इस पे, बताओ। अब वहां पे भी 1 नंबर वही दुकान है, 2 नंबर पे भी वही दुकान है, 3 नंबर पे भी वही दुकान है, 4 नंबर पे भी वही दुकान है, 5 नंबर पे भी वही दुकान है। अभी भी इसी पे होना कि आप सेंटर से खरीदोगे? क्लियर है ना? थोड़ा जोर से बोलो, क्लियर है ना? 5 नंबर। अब कहां से खरीदोगे? अगर ये तीसरा दुकान आपके बीवी का है या आपके हस्बैंड का है, तो कहां से खरीदोगे? आप बोल के दिखाओ, आप बोल के दिखाओ। भाई देखो, सिस्टम में सर्विस कौन देता है? सर्विस सेंटर देता है ना। एप्पल तो एप्पल है, कहीं से भी खरीदो, लेकिन आप कहां से खरीदोगे? जूत बाजेगा, घर नहीं रहते, घर पे खुश नहीं पाओगे, उल्टे पैर घर से भगा दिए जाओगे। अगर गलती से भी बीवी ने जान लिया कि सेंटर से खरीद के लाए हो, पहला शब्द पता है क्या होगा? किसने दिया? मेरे दुकान में पड़ा था, या फिर ये भाई साहब अगर मैडम खरीद के लाए तो क्या बोलेंगे? कौन है? किसने गिफ्ट किया? सही कह रहा हूं भाई, कुछ भी हो जाए खरीदोगे यही से। घर भी वापस जाना है, घर पे भी रहना है, दाल पानी सब कुछ, रोटी वोटी सब रेडी है घर से, तो ऑब्वियसली आप खरीदोगे नंबर 3 से। ठीक है ना? आप हंसी मजाक बहुत सीरियस मैटर समझते हैं। ऑल अबाउट रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है रिलेशनशिप। अगर आप बिजनेस करते वक्त रिलेशनशिप बिल्ड करके बिजनेस करोगे, तभी आप क्लोज कर पाओगे। अब इसके ऊपर भी कुछ बातें हैं। बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप तैयार करना है। अब आते हैं उसी गोले में। अब मैं क्या कह रहा हूं, हाउ मच टाइम डू यू हैव? क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करने में तो टाइम लगता है ना। आप गए हो प्रोस्पेक्ट के साथ, हाँ? मैं क्या कह रहा हूं, अगर रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आपके पास कितना वक्त है? कितना वक्त है आपके पास? हाउ मच टाइम डू यू हैव? आपके पास कितना टाइम है? हाँ? कितना? 3 साल है भाई। अच्छा, 3 साल आपके पास टाइम है, या फिर 2 साल, या फिर 1 साल, या फिर 120 मिनट, या फिर कौन सा टाइम है आपके पास? मैक्सिमम, है ना? क्लोज कितने टाइम पे करना है? 30 मिनट के अंदर। अगर आपको बिजनेस क्लोज करना है तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर करना है। अब 30 मिनट के अंदर क्या पैथवे अप्लाई करोगे? भाई एक चीज सोचिएगा, जब हमें बताया जाता है कि सर कितने क्लोजिंग होंगे या इस क्लोजिंग में कितने लोग आएंगे, यही तो बताया जाता है ना। क्लाइंट पूछते हैं या कंपनी से फोन आता है या आपके क्लाइंट पूछते हैं, आप क्या कहते हो तब?
हाँ कि सर क्लोजिंग होगा इस बार, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, चिंता मत करो, ये होगा वो होगा, यही कहते हैं ना। अब आप ये सोचिए कि एक अच्छे लीडर का मतलब ये होता है जिसके पास अच्छी ज्वाइनिंग है, जिसका टीम बड़ा है, जिसके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, यही अच्छे लीडर होते हैं। हाँ, उसमें और एक फ्रेशर में क्या अंतर होता है, कोई एक बताएगा मुझे? नॉलेज का और एक्सपीरियंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी सही बात है। और तीन ही लोगों ने जिम्मा लिया है सारी बात रखने का, कुछ भी हो जाए ये तीन ही बोलेंगे, चौथा पांचवा नहीं बोलेगा। हाँ, ऐसा कुछ तीन की कसम, हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ओके, एक्चुअली एक अच्छे लीडर जो बहुत अच्छे लेवल पे लीडरशिप लेके काम कर रहा है और एक फ्रेशर, दोनों में सबसे बड़ी अंतर जो है वो है ट्रेनिंग्स का, वो है नॉलेज का, वो है किस तरीके से वे ऑफ प्रेजेंट करता है उसका। अच्छा, ये सारी चीज कैसे बढ़ सकती है? कोई गोली तो आती नहीं है, सर ने कोई गोली बनाई है ऐसे? हैं? जोई वेलनेस में कोई ऐसी गोली मिल जाए कि भाई खाओ और ये सारे एक्सपीरियंस इनहेरिटेड हो जाएगा, हाँ डीएनए में चला जाएगा, होगा कुछ? ऐसे गोली तो सर ने बनाई नहीं, ना बन सकती है। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, ये सारे जो होते हैं इनमें अटेंड करना जरूरी होता है। नंबर 1, लीडर्स के साथ मीटिंग लेना और देना दोनों इंपॉर्टेंट होता है। लीडर्स के साथ जब तक मीटिंग 1 to 1 नहीं करोगे, 4, 5, 10 मीटिंग तक जब तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आपके अंदर लीडरशिप डेवलप नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हो 30 मिनट्स के अंदर बिजनेस को क्लोज करने के लिए, तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। We should sell to someone. We should sell to someone who dash your product. और एक लाइन है, We should sell to someone who want your product. आपको क्या लगता है इन दोनों लाइन में से कौन सी लाइन हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट है? कैसे? जिससे वांट कहा है वो कैसे? नीड तो जरूरी है सर, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। ठीक है, वांट मतलब चाहिए, हाँ उसको उसके बारे में डिस्कस करें, चाहिए ये नहीं चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। ओके, सर के लिए एक ताली हो जाए। बहुत अच्छा बोला सर ने। अच्छा, एक लड़का है, यंग लड़का, अब थोड़े से पीछे जाते हैं, जवानी में जाते हैं सब, हाँ? एक यंग लड़का और एक लड़की आपस में प्यार करते हैं। अब उस लड़की के आगे ऊँट की पड़ी ले आओ, चाहे दुनिया में किसी को भी ले आओ, वो लड़का क्या बोलेगा? माँ बाप से क्या बोलेगा? हाँ? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ? कुछ भी हो जाए भाई, नजर इधर से उधर नहीं जा सकती। पापा मम्मी, ठीक है ना? लड़की के लिए भी, हाँ? नहीं तो एक बात सोचो, रिश्तेदारी में हर किसी में होता होगा, रिश्तेदारी के टाइम पे मतलब जब शादी की बात होती है ना, तो आपने कभी सोचा है कि साथ में 5-6 क्यों जाते हैं? अगला है अंधा, किसी को भी उठा के ले आएगा। अगला अंधा है, किसी को भी उठा के ले आएगा। जो 5-6 है ना, बेसिकली वो लड़की देखते हैं, लड़की हो लड़का हो वो देखते हैं। बाकी जो अगला है, उसने ऐसे देखा, उसने ऐसे देखा, बस पसंद आएगा, वो कहेगा घर आके मम्मी मम्मी मेरे को तो ये चीजें करना है। क्योंकि उसको यही समझ आता है, शादी के टाइम एक तो दिमाग काम नहीं करता है। जैसे ही शादी हो जाती है, साल 2-3 साल के बाद, उसके बाद तो भाई साहब इतनी समझदारी है,
काफी कुछ समझता है वो, लेकिन उस टाइम कहाँ समझ थी। उस टाइम पता क्या है, अगर मान लो लड़की ने थोड़ा नखरा भी दिखा दे, मम्मी कुछ नहीं होता, वो तो चलता है, मम्मी पापा ये चलता है, मतलब कुछ भी कर ले वो चलता है। शादी के 3 साल बाद वो दौड़ता है, चलता नहीं है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो जाता है हर चीज का। लड़का हो लड़की हो दोनों एक ही। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि और सोच रहे हैं अच्छा ये है इसीलिए बोले जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम सब एक ही जैसे, आप लोगों के लिए भी ये जायज है, हमारे लिए भी यही जायज है। तो यहाँ पे क्या होता है, नीड और वांट में, डेफिनेटली नीड और वांट में, नीड व्हाट इज नीड, व्हाट इज वांट, लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ ब्रेन होता है नीड। लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ ब्रेन होता है नीड और वांट होता है डिजायर फ्रॉम हार्ट। सबने बिल्कुल सही कहा कि पानी मुझे चाहिए, तो वो नीड होता है, वांट होता है, वो वांट होता है, चाहिए चाहिए, इसके बिना आप जी नहीं सकते, हम जी नहीं सकते, तो ये चाहिए ही चाहिए हमें। और जो नीड होता है उसमें लोग दिमाग लगाते हैं, यार अभी टाइम है 12 बजे, अभी तो सर ने कहा है 2 बजे का सेशन, अभी थोड़ा सो लेता हूं, अभी थोड़ा देर के बाद, वो नीड है। और जिसके दिमाग में ये है यार सर ने कहा है कि 2 बजे मतलब 2 बजे, वो इस कैटेगरी में आता है। क्लियर है यहाँ पे? तो हमें अगर बिजनेस क्लोज करना है, जो प्रोस्पेक्ट है, मेरा प्रीव्यू समझिएगा, मेरा परसेप्शन ये है, उस बंदे को किस कैटेगरी में लेके जाना है, इस कैटेगरी में रखना है या उस कैटेगरी में रखना है, वांट कैसे लेके जाएंगे इसके ऊपर बात करते हैं। सेल्स कंफर्म व्हेन नीड कन्वर्ट इन वांट, मतलब पहले जब आप प्लान देने जाते हो तो बंदा इस कंडीशन पे बैठा होता है, उसको उस कंडीशन पे लाना है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, उसकी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, ये उसके लिए एसेंशियल है, तो वहां पे लेके जाना है। ये जो बीच में सीढ़ियां चढ़नी है वो कैसे चढ़े? 5 P's ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये सबको पता है, फिर भी बात करते हैं। इसके बारे में पता है या नहीं पता है? सबसे जरूरी चीज, मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब 100 में से 90 लोग इन 5 चीजों में सबसे ज्यादा प्रेफर एक प्रोस्पेक्ट के लिए, जिसके पास हम प्लान देने गए हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है इन 5 चीजों में? कोई बताएगा मुझे? लोग मतलब पीपल, ओके, और प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल और प्लान प्रोडक्ट। एक बोलो भाई, एक कोई एक बोलो, एक एक करके बोलो, समझो मैं। प्रोफाइल, क्यों प्रोफाइल जरूरी है? कौन था प्रोफाइल बोलने वाला? यस सर। आपने? हाँ बताइए सर। सर अगर हमें कंपनी के प्रोफाइल ही नहीं पता होगी, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट कैसा है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका सिस्टम काम कर रहा है, वही हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे उसको नहीं, प्रोस्पेक्ट मतलब समझ रहे हो आप, जिसके पास प्लान देने गए हो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिसके पास प्लान देने गए हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? राइट सर। इन 5 चीजों में सो डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग। व्हाट इज दिस? प्राइस। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 13,000 की ज्वाइनिंग, ओलियो 2145, सुना होगा ना ये? मतलब बंदा भी पैदा हुआ है ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे 13,000 है। भाई साहब, मरते वक्त अगर कोई इंसान मर गया तो 20,000 से नीचे तो दाह संस्कार ही नहीं होता, और अगर पैदा हुआ तो साला 30, 40, 50,000 से नीचे तो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं आता। तो मरते वक्त, पैदा होते वक्त जब इतने पैसे चाहिए, अपना कैरियर स्टेबल करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होगा, फ्री में होगा ये। जब मरते वक्त, पैदा होते वक्त इतने पैसे चाहिए, तो जब हम काम करेंगे तो पैसा नहीं चाहिए, फ्री में ज्वाइन करा लो।
खुशी सर फ्री में कर लो, फ्री की आईडी लगती है, नाम फोन नंबर लगा लो, रजिस्ट्रेशन है सर, तो दिलदार आती है तब भी आउट देते हैं। लेकिन सोचो ना, अगर पैदा होते वक्त मरते वक्त पैसे लगते हैं तो यहां क्यों नहीं पैसे लगेंगे? क्या रीजन है पैसे ना लगने के पीछे? कुछ समझदार लोग हैं, कुछ बहुत समझदार लोग हैं। अब समझदारी के एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक स्टेशन में 99 लोग मर गए, 99 लोग मर गए, एक बच गया। ठीक, अब रिपोर्टर आए, रिपोर्टर आके पूछा भाई 99 लोग मर गए, कैसे मर गए? बोले भाई साहब कुछ नहीं, धोखा हुआ। बोले धोखा? किस चीज का धोखा? बोले रेलवे वालों ने धोखा दिया। बोले क्या धोखा दिया रेलवे वालों ने? बोले रेलवे वालों ने ये कहा कि भाई कोई भी एक्सप्रेस, कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नाम होगा, जैसे मैं आया हूं चेतक एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। जैसे हमने अनाउंसमेंट सुना, जैसे लोगों ने अनाउंसमेंट सुना, बचपन से लोगों ने सुना है कि ट्रेन पटरी पे आती है, सालों ने बोला कि प्लेटफॉर्म पे आएगी, सारे पटरी पे उतर गए। जैसी पटरी पे उतरे, ट्रेन आया, सब खत्म। रिपोर्टर कह रहा है भाई साहब फिर तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मतलब आपको आपके पास नॉलेज बहुत है। बोला अरे नहीं, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, दो धोखा। बोले क्यों? बोले एक रेलवे वालों ने, एक जिंदगी ने। बोले क्या हुआ? बोले मैं तो सुसाइड करने आया था, मैं लेटा था पटरी पे, मैंने सुना प्लेटफॉर्म पे आ रही है, मैं जाके प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, चला के पटरी से गया। तो ये जो जानकार लोग हैं, ऐसे जानकार भाई साहब, ऐसे जानकार लोग इस बिजनेस में भी मिलते हैं। जब आप जाते हैं ना तो ऐसे जानकार लोग इस बिजनेस में भी हैं। अब ऐसे जानकार लोगों से जब आप जानकारी लोगे तो हाल आपका वही होने वाला है जो 99 लोगों का हाल हुआ है। चलिए प्राइस के ऊपर समझते हैं। वैल्यू क्रिएशन फॉर्मूला, कैसे प्राइस को हम इग्नोर करके किसी कस्टमर को सेल पे ला सकते हैं, इसके ऊपर हमें बात करेंगे। वैल्यू इक्वल्स टू बेनिफिट डिवाइडेड बाय प्राइस। जब आप वैल्यू क्रिएशन करोगे और बेनिफिट के साथ प्राइस नेगोशिएट करोगे तब वो कस्टमर आपसे कंफर्म होगा। मतलब बेनिफिट्स का मतलब क्या है? उसके हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, उसके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी इश्यूज हो, उस चीज को जब प्राइस के साथ नेगोशिएट करके आप बात करोगे तब वैल्यू इंक्रीज होता है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ यस सर। तो आपको अगर वैल्यू मतलब किसी के आगे अगर प्लान देना है तो आपको वैल्यू यहां पे बात करनी है। हमेशा वैल्यू हमेशा इंक्रीज करके उसको समझाना है, ना कि प्राइस। ना 13,000, ना 14,000, ना 15,000। 100 पीवी की ज्वाइनिंग है, 50 पीवी की ज्वाइनिंग है, 100 पीवी, 100 पीवी, पीवी 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 पीवी। सर कितने रुपए लगते हैं? आप प्रोडक्ट तो सिलेक्ट करो तभी तो बताएंगे कितने रुपए लगते हैं। समझ गए? आप प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करोगे? जो आपके घर के लिए चाहिए, जो आपके बेटे को चाहिए, जो आपके बेटी को चाहिए, जो आपके बहू को चाहिए, उसको चाहिए, इसको चाहिए। आप उसके बेटी के नाम से 5, बेटे के नाम से 3, बहू के नाम से 2। ये वैल्यू क्रिएशन है। आप ये कभी मत बोलना किसी के साथ जाके कि इतने 1000 की ज्वाइनिंग है। नहीं ज्वाइन करेगा वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। आपको बोलना क्या है? सिंपल एक वर्ड बोलना। समझ रहे हो मेरी बात? आपको वैल्यू पे लेके जाना है। प्रोडक्ट जैसे कंसिस्टेंसी बोनस, जैसे 2000 बिजनेस वॉल्यूम, वहां पे वैल्यू क्रिएट करना है, उसको समझाना है कि क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्यों करोगे, इसका बेनिफिट। अब आते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर जोई वेलनेस, सक्सेस इन जोई वेलनेस। इसका एक ऑलरेडी आप लोगों ने करा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात करते हैं। वो ज्यादा वर्क करना चाहिए अगर आपको वैल्यू क्रिएशन करना है। अगर आपको प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आपको बिजनेस के ऊपर, ये डेमो का मतलब ये नहीं है कि बिटाडिन मिला दिया, इसको मिला दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। डेमो का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई लीडर कल कुछ
कुछ बेच रहा था, मतलब नॉर्मल एक इंसान था, आज वो उस लेवल पे पहुंच गया। ये भी डेमो है। समझ रहे मेरी बात? डेमो का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, वो तो है ही, कंसिस्टेंसी तो रिलेट करता है प्रोडक्ट के साथ ही। लेकिन अगर आपको डेमो समझाना है तो हो सकता है ये भी जरूरी है कि बंदे को ये समझाओ कि यहाँ पे कैसे आप बिजनेस को और डेवलप कर सकते हो। कल का बंदा 2000 रुपए कमा रहा था, आज 2 लाख रुपए कमा रहा है, ये भी डेमो है, ये भी डेमो है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, समझ गए? क्योंकि प्रोडक्ट डेमो एकमात्र तरीका है जहां पे हमारे 5 इंद्रिय एक साथ काम करता है। समझ रहे हो? स्मेल काम करेगा, टच काम करता है, टेस्ट काम करता है, विजन काम करता है, मतलब आईज और हियरिंग। ये पांचों चीज एक साथ जब काम करता है तभी बिजनेस क्लोज होता है। और ये एकमात्र तरीका है डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। तो प्रोडक्ट डेमो इज एसेंशियल फॉर यू। क्लियर है यहाँ पे? अब डेमो में क्या क्या चाहिए वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी एक किट होना चाहिए जिसमें ये सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। इन प्रोडक्ट के थ्रू हम डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं, इन प्रोडक्ट के थ्रू हम डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। इजी वे से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बाकी ये कुछ ऐसे हाईलाइटेड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या हमारे हाथ में होने चाहिए, ये 4-5 चीजें हैं जो सबके घर पे होता है और सबके पास होना चाहिए। क्लियर है? डेमो करने के लिए ये 5-6 चीजें हैं, साथ में ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम डेमो करते हैं। देखिए, डेमो करना बहुत जरूरी है, चाहे गांव में रहो चाहे शहर में रहो। 5 इंद्रिय एकमात्र डेमो से ही आता है। कंसिस्टेंसी बोनस अगर कंफर्म करना है ना तो डेमोस्ट्रेशन मस्ट। अगर आपको किसी को ज्वाइन कराना है ना तो डेमोस्ट्रेशन मस्ट। आपका प्लान होना चाहिए बिल्कुल इतना सा प्लान होना चाहिए। प्लान में अगर दुनिया समझाओगे ना तो 30 मिनट नहीं 300 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो प्लान नहीं समझाना आपको मोटा मोटा पॉइंट समझाना है जिससे आपको इनकम बहुत फास्ट आता है। उसके बाद उसके साथ इंटरेक्शन के बाद डेमोस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। बिना डेमोस्ट्रेशन के प्लान कंप्लीट मत कीजिएगा। जब बिना डेमोस्ट्रेशन के प्लान कंप्लीट करते हो, अच्छा एक एलोवेरा पीने के बाद कब तक रिजल्ट आएगा? 15 दिन, 10 दिन। हाँ, ब्राइटनिंग क्रीम, टूथपेस्ट, फेस वॉश, सोप, पंचतुलसी, एग्री पावर, स्पाइरुलिना, ओलियो, XYZ कितने दिन में रिजल्ट देंगे? कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, कितने दिन में रिजल्ट देंगे? एलोवेरा का तो सर 5 मिनट में। हाँ, दिन में तो रिजल्ट आता है ना, दिन में तो रिजल्ट आता है ना। सर कह रहे 5 मिनट में है, मैं कह रहा हूँ दिन में कम से कम 2, 4, 5, 10 दिन इस्तेमाल करता है तब जाके उसको समझ आता है कि वो प्रोडक्ट कितने दिन में कारगर है। हाँ, लेकिन डेमोस्ट्रेशन का रिजल्ट कितने में आता है? सेकेंडों में। इफेक्टिव कौन सा है? कॉन्फिडेंस किससे बढ़ेगा? डेमोस्ट्रेशन। तो डेमो एसेंशियल है। जब आप गांव शहर में जाओ तो डेमो जरूर करके आना, बिना डेमो के मत आना। कोई भी प्रोडक्ट तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लेके बैठो और सारे डेमो ही करते रहो। मैं कह रहा हूं जहां पे आपका बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा, आपको समझ आ रहा है, तुरंत अपना पिटारा खोलो, डेमोस्ट्रेशन दिखा दो। अगले का सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां था वहां बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ओके। प्लान प्रेजेंटेशन करो तो ये 5 मैजिकल वर्ड होना बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो 5 मैजिकल वर्ड? प्लान में जितना हो सके इस शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। आप, यू, आप। हाँ, 5 ऐसे शब्द हैं जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है? आपका करियर, आपका गोल, आपका सपना, आपका ये, आपका वो इज फ्री। ये वाला शब्द फ्री, ये शब्द, ये सारे साइकोलॉजिकल वर्ड है, ये साइकोलॉजी पे काम करता है। फ्री, ये वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होना चाहिए। वर्ड्स न्यू शब्द का वो इस्तेमाल सबसे ज्यादा होना चाहिए। नया क्या है? अच्छा, जोई मिलने जब नया नाम आया था लगा नहीं था कोई हुआ था क्या? हाँ? हुआ था या नहीं? यस सर, हुआ था ना? यस। फिर न्यू शब्द सुनते ही एक दिल में उमंग, सर और क्या है? जब खुशी से प्लान दे, सर और क्या है?
सर और क्या है, करते नहीं हम लोग, मतलब न्यू क्या है, इसका मतलब नेक्स्ट वर्ड राइट नाउ, राइट नाउ, ये एक वर्ड है और एक वर्ड है सीक्रेट। सर आपको सीक्रेट फॉर्मूला बता रहा हूं, सर आपको कुछ सीक्रेसी बता रहा हूं, सर एक सीक्रेट चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। अब इन 5 शब्द को लेकर एक लाइन तैयार करते हैं हम। इफ यू वांट टू मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ साइंस ऑफ क्लोजिंग, तब ये कुछ शब्द है, इस लाइन को आप लोग नोट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, ये व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो किसी टीम के लोगों को, या फिर आप अपने फेसबुक के अकाउंट में भी इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, उससे भी आप कर सकते हो, कहीं पे भी। ये लाइन ऐसा एक लाइन है, आई इनवाइट यू टू कॉल मी नाउ ऑन दिस नंबर एंड join me for my new masterclass free of charge demo session which will reveal the secrets of closing a sale. So be there, be a part of a free interactive session and know the secrets of closing. इसको गूगल में डालिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा, हिंदी में भी आ जाएगा। Yes, sir. लेकिन ये 5 शब्द इसमें होने चाहिए। ये साइकोलॉजिकल सेंटेंस है जो अगले को आपके फोन तक लेके आएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. अगले को आपके फोन तक लेके आएगा, ये साइकोलॉजिकल वर्ड है। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। ज्यादा पाइपलाइन तैयार करोगे उतना आपका रेजिडुअल इनकम जो होता है, आपका घर बैठे इनकम जो होता है, जो घर पे बैठे बैठे आपके पास इनकम आता है, वो इनकम स्टेबल होता है जब आप पाइपलाइन क्रिएट करते हो। और पाइपलाइन भी इस बिजनेस का लाइफलाइन है। क्लियर है? ओके। टोटल टाइम वी स्पेंड, ये ऐसा मतलब प्रोजेक्शन आपके सामने रख रहा हूं, आप सारे हक्का बक्का हो जाओ, ऐसा भी होता है, हैं? अब मैं बताऊंगा तेरे को, ये होगा, देखना। टोटल टाइम वी स्पेंड ऑन स्मॉल डेली टास्क ड्यूरिंग आवर एंटायर लाइफ टाइम, हमारे पूरे जिंदगी में। जो कहते हैं ना भाई मेरे पास वक्त नहीं है, ये इसके लिए है। या फिर हम में से भी कोई पर्सन, मान लीजिए खुशी साहब का फोन आ गया, या सीनियर लीडरशिप जो भी है, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है सीनियर लीडरशिप में जो लोग हैं उनका फोन उठ के ग्रुप में जाता है, सर बहुत बारिश है, सर बहुत ये है, सर बहुत वो है, पानी ही पानी है, हाँ पानी घर के अंदर और मैं छत पे हूं सर। ऐसे जितने भी एक्सक्यूजेस होते हैं, जितने भी एक्सक्यूजेस होते हैं, इन सब का इलाज बता रहा हूं। एक चीज तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज से कांटा लगा, वो है EBC, नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेन, नो ब्लेम। EBC, ये 3 ऐसे चीज है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में तो कांटा लगा दो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो, तो ये 3 शब्द है जिस पे कांटा मारो। अगर कांटा मारोगे तो क्राउन भी बनोगे। क्राउन तो खैर नहीं है अब तो, कुछ और हाँ है, क्राउन भी 18 वाले, सॉरी 16 वाले रैंक पे क्राउन शब्द आता है वहां पे, तो वहां पे भी क्राउन है, कहीं ना कहीं उस रैंक पे भी पहुंचोगे और अपना इनकम भी बढ़ा पाओगे। लेकिन ये 3 शब्द को कांटा लगाना पड़ेगा। ये जो चार्ट मैं बता रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग आपको ये कहते हैं आई हैव नॉट सफिशिएंट टाइम टू वर्क, या फिर मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता हूं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मेरा तो ये वर्क प्रोफाइल है, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ढिमकाना हूं। आते हैं इस चार्ट में, आप देखिए 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 8 महीना, 6 महीना, हम करते क्या है अपने पूरे जिंदगी में? 6 साल का, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, 6 साल तक हम सिर्फ खाते हैं पूरे 67, सर ने बोला नहीं था कितने एवरेज आयु है, 65 साल। इस 65 साल में 6 साल सिर्फ खाने में वेस्ट करते हैं। वेस्ट नहीं है, जरूरी भी है, लेकिन वेस्ट है, एक तरीके से भी वेस्ट है। 6 साल सिर्फ खाने में बिताते हैं, 5 साल सिर्फ लाइन में खड़े रहते हैं, चाहे रेड लाइन हो सकता है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक आ जाता है, या किसी पे खड़े हो गए, कहीं पे लाइन में खड़े हो गए, कैसे भी। 4 साल क्लीनिंग हाउस, महिलाएं, पुरुष भी है, महिलाएं ज्यादा है। 4 माने 65 साल में 4 साल
सिर्फ घर साफ करते हो आप लोग। 4 साल, 3 साल प्रिपेयरिंग मील्स, 3 साल, मतलब महिलाएं सोच लीजिए, खास करके महिलाएं कह रहे हैं 7 साल अपने 60-65 साल के जिंदगी में 7 साल सिर्फ घर साफ करने में और खाना बनाने में लगता है। ठीक है, 2 साल फोन कॉल अटेंड वगैरह ये सब, 1 साल सर्चिंग मिसप्लेस्ड आइटम, कोई चीज गुम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस टाइप से। 8 महीने सोशल मीडिया, मतलब 8 महीने इंटू पर डे का 24 घंटा इंटू 8 मंथ, इस तरीके से है ये चार्ट। और 6 महीने सिटिंग इन रेड लाइट्स, मतलब हम गाड़ी चलाते हैं, पॉश एरिया में रहते हैं, ट्रैफिक इतने होते हैं जहां पे 6 महीना, मतलब जिंदगी का, अपने जिंदगी का आप 22 साल उम्र कुछ नहीं करते हो। एंटायर लाइफ 60 से 65 साल जिसकी आयु है, एवरेज एज है, वो जनाब 22 साल तक कुछ भी काम नहीं करते हैं। मतलब काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? हाँ, आप लोग वो ले लो, पिक ले लो, इसको लिखने में अगर टाइम लग रहा है तो पिक ले लो। मतलब साफ सफाई हो रही है 3 साल, मील तैयार करने में 2 साल, फोन कॉल अटेंड करने में 1 साल, गुम हुआ सामान ढूंढने में 8 महीने, सोशल मीडिया में 6 महीने में आप रेड लाइट एरिया, मतलब दैट मींस सिग्नल में आप खड़े हो, बैठे हो, ऐसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, मैं आप सबको अपने जिंदगी के जो साल आप लोग मतलब कैलकुलेट करते हो, इस पे 3 महीना और प्लस करके देके जाऊंगा। कितने दिनों में होता है? कितने दिनों में महीना होता है, सॉरी साल होता है? 12 महीने। और कितने दिनों में? 365 65, हाँ, लिप ईयर हो तो 66। तो आज 90 दिन एक्स्ट्रा करके लेके जाऊंगा। लेके जाओगे 90 दिन? 90 दिन एक्स्ट्रा लेके जाओगे आप लोग? ओके, एक बार ना एक यहाँ पे एक वो याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। अब ये जब बात मैंने करी है, वो क्या है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं भगवान ने दिए 365, ये यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके सूट बूट लगा के माइक हाथ में लेके कह रहे 3 महीने एक्स्ट्रा देके जाएगा, 3 महीने एक्स्ट्रा देगा। बाप की जमीन है जो 3 महीने एक्स्ट्रा देके जाएगा। निर्धारित है 365 दिन, ये कहां से देके जाएगा? कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। एक बार क्या हुआ, जंगल में शेर और गधा, गधा कह रहा है जो घास है वो हरे रंग का है, घास जो है सॉरी नीले रंग का है, और शेर कह रहा है घास जो है वो हरे रंग का है। दोनों में बहुत बहस हुई, बहुत ज्यादा बहस हुई। अब शेर और गधा ने कहा भाई इसका तो सोल्यूशन कोई निकालेगा, कहां जाएंगे? शेर मतलब बाघ, ठीक है, वो गया शेर के पास, लायन के पास। लायन के पास जाके शेर मतलब टाइगर और डोंकी मतलब गधा दोनों जाके कह रहे, गधा ही ने कहा महाराज आप मुझे बताओ ये उलझन का सुझा के दो। बोले क्या? बोले मैं कह रहा हूं घास का जो रंग है वो नीला है, और ये कह रहे कि घास का रंग हरा है। शेर ने देखा, हाँ बिल्कुल घास का रंग नीला है। साला शेर मतलब जो टाइगर है, जो बाघ है, वो चंपित, साले किसको हमने राजा बना दिया? साले उसको घास भी नीला दिख रहा है, गधा भी कहता है नीला, इसका मतलब तो गलत डिसीजन, पंचायत फिर बुलाना पड़ेगा। लेकिन गधे को वहां से, गधे ने बहुत क्लैपिंग करा, गधे ने कहा मैं जीत गया, वो वहां से चला गया। अब आया बाघ, आगे कह रहे महाराज आपको क्या हो गया? बोले क्यों? बोले नहीं आपने ये क्या जवाब दिया, जो घास का रंग है वो नीला है। लगाया उसने एक तमाचा बाघ के गाल पे। शेर बाघ कह रहे महाराज आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बोले थप्पड़ मैंने इसलिए मारा कि तू गधे के साथ बहस क्यों कर रहा था। तू गधे के साथ बहस क्यों कर रहा था, इसलिए थप्पड़ मारा।
क्योंकि गधा तो गधा ही है, उसके साथ तो बहस नहीं करना होता है। तो कभी कभार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो देर शाना, हाँ? तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिव टाइम देखिए क्या है, 5 दिन के लिए। क्लियर है? 2 घंटे 5 दिन दे सकते हैं, तो कितने घंटे हुए हफ्ते के? 10। 3 घंटे सैटरडे संडे दे सकते हैं इस बिजनेस को? यस और नो? कितने घंटे हुए? 6 घंटे पर वीक। ओके, टोटल एक्स्ट्रा टाइम 16 घंटे। 10 और 6 कितने हुए? तो एक हफ्ते में कितने घंटे हो गए? 16 घंटे। क्लियर? ओके, 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे अगर करते हो तो 50 वीक, वैसे 48 निकलना चाहिए कायदे से, लेकिन 3-4 दिन इधर होते हैं, 3-4 दिन आगे पीछे होते हैं। उस हिसाब से 16 घंटे 50 वीक तक अगर आप देते हो तो 8 से घंटे, इसका मतलब 3 महीना एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव टाइम आप इस बिजनेस को दे सकते हो। 365 दिन तो आपके पास है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव टाइम में आप 3 महीना एक्स्ट्रा, मतलब 90 डेज बिजनेस आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। 1 साल तक तो एक्सक्यूज ही चलता है, आई हैव नो टाइम, मेरे घर में ये है। और सिर्फ 800 घंटे, मतलब 3 महीना आप अपने बिजनेस को डेडिकेटेडली, मतलब 10 और 6, मतलब 16 घंटे के हिसाब से कह रहा हूं मैं। पॉसिबल है? दिन के 2 घंटे दे सकते हैं ना। 2 पिक्चर है। अब इतना जो मैंने राग आलाप किया, इतना जो रामायण महाभारत जो इतना चला, इतने 1 घंटे 1.5 घंटे से, इस राग आलाप का निचोड़ ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। There are 2 ways to get to the top of the giant ficus tree, मतलब पीपल का पेड़, बट पीपल जो भी समझो, ठीक है? 2 तरीके हैं यहां आपको यहां पहुंचने के। ये दोनों पिक्चर में से कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? ब्रांचेस, शाखाएं गई। यहाँ 2 है, वहां 1 है। ओके, ये भी हो सकता है। मतलब इस वृक्ष में चढ़ने के 2 तरीके हैं। इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। तरीका समझ में आ रहा है? 2 तरीके हैं इस जिंदगी का, इस बिजनेस का। वो तरीका ये है, यू कैन सीट ऑन द ब्रांच एंड वेट, मतलब वो आप ब्रांच में, मतलब टहनी में लटक जाओ, पेड़ बड़ा होगा, आप भी ऊपर चढ़ोगे। हाँ, होगा ना? पीपल का पेड़ कब तक बड़ा होता है? हाँ, 10 साल 15 साल। आप तो लटके हुए हो ना, आपको तो कुछ करना नहीं है, आपने तो पकड़ लिया अपने अपलाइन को ऐसे है। आप खड़े हो, अपलाइन उठेगा, उस ने कहा ऐसे धक्का हो बुक्की, मैं ऐसे खड़ा हो गया। अब वो पीपल का पेड़ चढ़ रहा है तो मैं भी चढ़ रहा हूं। हाँ? दूसरा तरीका ये है कि क्लाइंब इट, खुद चढ़ जाओ। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो टहनी पकड़ के खड़े हो जाओ, वेट करो, जब पौधा बड़ा होगा, वृक्ष में तैयार होगा, तब आप ऊपर चढ़ोगे, या फिर खुद सीखो और खुद चढ़ जाओ और ऊपर जाके बैठ जाओ। ये 2 पिक्चर का मतलब यही है। ये 2 पिक्चर का मतलब यही है, या तो आप लटक जाओ, वेट करो, जोई वेलनेस में कब 100 पीवी के ज्वाइनिंग में 5000 रुपए का पेयर बनेगा, लटके रहो, सर बताएंगे फिर हमें मिलेगा। या तो लटके रहो, या फिर 5 पेयर कर ही डालो। ये 2 ही तरीका है, मतलब या तो सीखो, सिखाओ, जानो और ऊपर चढ़ जाओ, या फिर इंतजार करो, ऊपर जब आएगा तब चलोगे। क्यों? यस और नो? वेरी गुड। ये लास्ट स्टोरी है, हाँ? और पूरे प्लान का निचोड़ भी यही है। लास्ट स्टोरी में ये है कि ये माता पिता है, पेरेंट्स, ठीक है? अब हम इसको बहुत आसानी से और बहुत बारीकी से समझेंगे, थोड़ा टाइम लेके।
इनके 2 बच्चे। हमारे देश में, भारत में हम दो, हमारे 2 होते हैं ना, हम 2। क्लियर? सुखी संसार, ठीक? कोई शक? मान लेते हैं 2 बच्चे हैं और ऐसे संसार है, एक लड़का है एक लड़की है, सुखी संसार है। अब इनका जो ग्रॉस इनकम है माता पिता का 50,000 है। माता पिता का जो ग्रॉस इनकम है 50,000 रुपए है। बहुत सारे फैमिली के 50,000 होते भी नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं 50,000 है। ओके, अब इस 50,000 में बच्चों को अगर देना है, मतलब बच्चों में इन्वेस्ट करना है, तो माता पिता 10,000 का खर्चा करता है, मतलब घर के जो राशन पानी ये सब 10,000 में बजट बनाता है और 20-20 हजार बच्चों में बांटते हैं। ये सब नो पॉसिबल है ना? अगर आपके 2 बच्चे हो तो आप क्या करोगे? पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे किताबें, ये वो मिला के लड़के को 20,000 और लड़की में 20,000। हाँ, है ना ये चीज? क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब ये दोनों चीज अगर है, उसके साथ एक गलती भी है, एक गलती हो सकती है। अच्छा, एक गलती से तीसरा बच्चा भी तो आ सकता है ना? हाँ, हो सकता है ना? हो सकता है? ओके, अब तीसरा बच्चा आ गया जिसका नाम है जेड। अच्छा, आपने लड़के पे कितना इन्वेस्ट किया? 20 और लड़की पे? अब ये जेड है, मैं इसका जेंडर अभी बताता नहीं हूं, बाद में बात करेंगे। ये जेड है, ये भी आपका ही बच्चा है। इस पे कितना इन्वेस्ट करोगे? हाँ? ना, बच्चा तो होना, कुछ तो करोगे, दिमाग तो लगाओगे। हाँ? हाँ? वो ऊपर से तो नीचे से, हाँ, ऊपर से तो बढ़ेगा नहीं, ऊपर तो 50 ही है। हाँ? अब ये जो बीच में आ गई या आ गया, इसको क्या करेंगे आप? भाई इसको फेंक तो सकते नहीं, ये बच्चा हमारा अपना है, अपना खून है, ऐसे कैसे फेंक देंगे? ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम करेंगे कॉम्प्रोमाइज। इसके लिए हम करेंगे कॉम्प्रोमाइज, और हो सकता है इस कॉम्प्रोमाइज में 13-13, तू 13 मैं 13, हाँ? इसके लिए भी 13। समझ रहे हो? आपके 3 बच्चे, एक यहां पे कौन है? कोई है जिसके 3 बच्चे हैं? कोई एक? मिश्री लाल है जी। अच्छा, मिश्री लाल जी खड़े हो जाओ, जहां पे हो वही खड़े हो जाओ। आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है? एक एक्स, एक वाई और एक जेड, ठीक है? 2 तो आपने पहले कर लिया था, तीसरा गलती से। गलती मान लेते, कुछ भी मतलब बाद में वाकई में गलती हुई है। चलिए कोई बात नहीं, गलती अगर हो भी गई है कोई बात नहीं। अब गलती अगर हो गई है, मान लेते हैं आपका ग्रॉस इनकम 50,000 है। हाँ, अब आप क्या करोगे? ठीक है, क्लियर है? ओके, मतलब आप इस पे खर्चा करोगे ना? कोई शक तो नहीं है? इस बच्चे पे खर्चा करोगे या नहीं करोगे? विशिला जी, मेरे साथ कहानी उल्टी हो रही है। लड़की की तो शादी कर दी, लड़के नहीं, मैं कह रहा हूँ जब स्टूडेंट लाइफ में, मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल बच्चे हैं, मान लो 2-2 साल के अंतराल में या 3 ले जाओ, भावनाओं को समझो। हाँ, भावनाओं समझो कि 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों 2-2, 3-3 साल के अंतराल में पैदा हुए, ये भावना है। ठीक है, आप समझ लिए ना? तीनों आ गए, तीनों पे समान खर्चा, झूठ तो नहीं कह रहा हूं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आप इस पे 10 करोगे, उस पे 20, 30 पे, ऐसा कुछ पार्शियलिटी तो नहीं करोगे। ठीक है, तीनों में समान खर्चा कर रहे हो। अब दावे के साथ बताना, मान लो एक्स को आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, वाई को भी बहुत अच्छा पढ़ाया, जेड को भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई किया, खर्चा आपने इक्वल किया, ठीक? आफ्टर 20 years एक्स कितना रिटर्न आपको देगा? कोई गारंटी? हाँ, कोई गारंटी? जिसके 2 बच्चे हैं वो भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। एक के ऊपर क्यों डिंडा छोड़े जा रहे हो? हाँ, जो 2 है वो भी बोलो कुछ। कोई गारंटी है यहाँ पे? नहीं है, कंफर्म। अब आते हैं उस पे, वहां पे
20 साल पढ़ाई लिखाई सब कुछ करा लिया, कोई गारंटी है वहां पे? नहीं है ना, गारंटेड। लेकिन जो ये जेड बीच में था, वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल भी अगर ढंग से इसको समय दे दिया, टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो माय डियर फ्रेंड 1 करोड़ पर मंथ ये आपको रिटर्न करेगा। इस बात की गारंटी है इस बात की, गारंटेड। ये 1 करोड़ रुपए देगा, क्योंकि ये जेड और कोई नहीं है, ये जेड आपका जोई वेलनेस है, ये जेड आपका जोई वेलनेस है। अगर आपने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, 13,000 मंथली आप 13,000 रुपए खर्च करोगे या नहीं करोगे? बताओ इस बिजनेस को बनाने के लिए करो। अच्छा मानो आप, अपने मुंह से आपने कहा है कि ये मेरा बच्चा है, अब मानो इसको बच्चा, और इसको बच्चा मान के इस पे 13,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। जिसके 2 बच्चे हैं वो भी मानो भाई, जिसके 2 बच्चे हैं वो भी मान लो, ये भी बच्चा ही है। इस पे 13,000 रुपए खर्च करो पर मंथ, इस पे 13,000 रुपए पर मंथ खर्च करो। ये आपको गारंटी देके बोल रहा हूं, 1 करोड़ रुपए रिटर्न करेगा ही करेगा, गारंटेड है ना। 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ कमाना है, इन दोनों पे कोई गारंटी नहीं है। क्या IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, आई डोंट नो, कोई आज के डेट में नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे अगर 13,000 रुपए इन्वेस्ट करता जाऊं महीने में, पहला 13 मैंने खुद दिया, क्योंकि सर के साथ जुड़ना था, हाँ इसके साथ जुड़ना था, 13 दिया मैंने, इन्वेस्ट किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद 13,000 रुपए मीटिंग में खर्च करो, ट्रेवलिंग पे खर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चा मानो और करो। गारंटी दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपए हो सकता है 5 साल में रिटर्न आ जाए। 1 करोड़ हो सकता है, जो प्लान बना है, जो डिजाइन हुआ है, 1 करोड़ शायद 5 साल के अंदर रिटर्न आ जाएगा, जो कि मैं कह रहा हूं 10 साल के बाद आपके पास रिटर्न आएगा। ये कटिंग करने के भी टाइम नहीं है, एक्चुअल में इनके पास टाइम नहीं था। जब ये थे ना, तब इनके पास टाइम नहीं था। इनका नाम जानते हो? इंसान ऐसे पागल ही होते हैं, ऐसे पागल ही होते हैं। इनका एक थ्योरी है जिसपे इन्होंने कहा था डुप्लीकेशन, द डबलिंग कंसेप्ट, दैट इज कंपाउंडिंग। जो शब्द निकल के आया था, यही से निकल के आया था। इनका था द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस विश्व में जो 8वां अजूबा है वो है कंपाउंडिंग। 8th वंडर, जो कंपाउंडिंग, जिसको हम कहते हैं ना कंपाउंडिंग प्लान, वो कंपाउंडिंग जो शब्द था ये इन्हीं की आविष्कार से आया था। और इनका कहना था अब आता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे, मतलब सीधा सीधा अब आ जाते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। इस सिस्टम को सब समझते हैं, कोई इस पे कुछ कर रहा है, उसका डुप्लीकेशन आपको यहाँ पे करते जाना है। और कंसिस्टेंसी ऑफर, जिस ऑफर के ऊपर फोकस है कंपनी, जिस ऑफर को हर महीने के 1 से 15 तारीख तक अंदर आपको करना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, पता है? अगर किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, किसी को 100 PV लेके ज्वाइन कराते हैं, उसके साथ कितने बार हम भेंट करते हैं? 1 बार, ठीक है। अगर उसने कंसिस्टेंसी ऑफर कर लिया तो कम से कम आपसे 5 से 6 बार मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपके पास फोन आएगा या नहीं आएगा? आप उससे मिलोगे या नहीं मिलोगे? तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये सिस्टम का बैकबोन है, ये इस सिस्टम का बैकबोन है। इस सिस्टम को लागू जिस टीम ने भी कर दिया है, जिसके ग्रुप में भी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी अचीवर है, वो इस प्लान में छक्का चौका जो कुछ भी समझ लो सब मार सकता है। ऑब्वियसली नए लोग चाहिए, उसके लिए डुप्लीकेशन, नए लोग आएंगे यहां से और उनको कंसिस्टेंसी में कंफर्म करके देना। अब तो और आसान कर दिया सर ने, 1000 बीबी के ऊपर 1000 बीबी 5 महीने तक कंटिन्यू करो, 6ठे महीने ये पे आउट ले जाओ। स्टार्ट कंसिस्टेंसी और FRP प्रोग्राम 2000 बीबी भी हो सकता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपए लगता है, और 1000 बीबी भी जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए लगता है। ठीक है, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, वही चीज जो शुरू में हमने समझा था। दोबारा इसको खरगोश देख लेते हैं कि आपको 400 रुपए का इनकम आएगा
आप बन जाओ अब। ठीक है, समझ गए क्या बनोगे? क्या बनोगे? मैं तो कुत्ता हूं भाई, आप बन सकते हो तो बन जाओ। ठीक है, सेकंड मंथ में आपका पे आउट कितना आएगा? थर्ड मंथ में 2800 रुपए, आपका फोर्थ मंथ का इनकम, आपका 6 मंथ का इनकम, आपका 7 मंथ का इनकम, और आपका लास्ट ऑफ द सेशन, मतलब ये मैं इलास्ट्रेशन दे रहा हूं, इसको कंटिन्यू रखोगे तो इससे भी बड़ा पे आउट बनता जाएगा। आपका जो टोटल पे आउट आता है 7,80,800 रुपए आता है। 800 मैंने लिखा नहीं, 7,80,000 रुपए आपको गारंटेड सर हमारे देंगे। ले रहे हैं यहाँ पे? कोई डाउट, कोई शक? तो मानोगे जोई वेलनेस को बच्चा? यस। पक्का? यस। अब अनमैरिड कौन है वो कहेगा बच्चा कैसे मान लो? हाँ? अगर अनमैरिड हो तो गर्लफ्रेंड मान लो, बॉयफ्रेंड मान लो, क्या जा रहा है तुम्हारे? हाँ? कोई जा रहा है कुछ? ओके। यहाँ आपके साथ ये आगे भी करेंगे। ये सब एक लॉयल और एक ऑनेस्ट लीडर बनके आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, ना कि आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना कि आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हमने जो फील किया, हमें जो लगा, हमने जो ये 10 साल 15 साल 20-22 साल में जितना कुछ भी सीखा है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में रहकर, अगर आप इसको बच्चा मानते हो, अगर 1 करोड़ रुपए का पे आउट आपको लेना है तो कंसिस्टेंसी शुरुआत आपसे होगी, तब टीम में जाएगा। तो आपको लीडर बनना है तो माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। में 2 घंटे के हिसाब से, दिन के 2-2 घंटे के हिसाब से 16 घंटा वो ऑनेस्टी दीजिए और जोई वेलनेस को अपना बच्चा मानिए। थैंक यू सो मच। आप सबने मौका दिया कुछ बोलने का, इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच।